भारत के एक कोने में पहाड़ियों और खेतों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, सुखपुर। गांव छोटा था लेकिन कहानियां बड़ी थीं। कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर, सुबह मुर्गे की बांग और शाम को मंदिर की घंटी। ये गांव अमीर नहीं था, लेकिन यहाँ के लोग सीधे साधे और भरोसेमंद थे। रामू एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान सुखपुर में रहता था। रामू उम्र लगभग 40 साल। उसके पास 2 बीघा जमीन, एक बूढ़ा बैल, एक झोपड़ी और ढेर सारी मेहनत। उसकी पत्नी सीता शांत और समझदार थी। उसका बेटा मोहन 12 साल का, सपनों से भरा हुआ। रामू रोज सूरज निकलने से पहले उठता, खेत जोतता और भगवान से बस यही मांगता, हे भगवान, मेहनत करने की ताकत देना, गलत रास्ते पर मत जाने देना। रामू का जीवन एक ही सिद्धांत पर चलता था, पैसा आए या ना आए, ईमानदारी कभी नहीं जानी चाहिए। वो अक्सर मोहन से कहता, बेटा, सच्चाई धीरे चलती है लेकिन गिरती नहीं। मोहन सुनता था, लेकिन मन में सवाल भी करता, अगर ईमानदारी से सब कुछ मिल जाता तो पिताजी आज भी करीब क्यों हैं? हरिलाल गांव का सबसे बड़ा साहूकार। गांव में एक आदमी था, हरिलाल। पैसे का पहाड़, दिल का पत्थर। वो गरीबों को कर्ज देता और वक्त पर पैसा न मिलने पर उनकी जमीन हड़प लेता। लोग उससे डरते थे, लेकिन मजबूरी में उसी के पास जाते थे। एक दिन हरिलाल रामू के खेत पर आया। चारों ओर देखकर बोला, हरिलाल बोला, रामू, तेरी जमीन सरकारी नक्शे में बहुत काम की है। रामू सतर्क हो गया। हरिलाल बोला, अगर तू मेरी मदद कर दे तो तुझे ढेर सारा पैसा मिल सकता है। रामू ने साफ मना कर दिया, गलत काम नहीं करूंगा साहूकार। हरिलाल की आंखों में नफरत उतर आई। किस्मत की मार, फसल बर्बाद। हरिलाल गुस्से में वहां से चले जाता है। उसी साल बेमौसम बारिश ने सब तबाह कर दिया। फसल बर्बाद, कर्ज बढ़ गया। मोहन की स्कूल फीस रुक गई। सीता रो पड़ी, अब क्या करेंगे? रामू चुप रहा। उस रात उसने पहली बार खुद को टूटते हुए महसूस किया। सरकार की योजना, उम्मीद की किरण। अचानक खबर आई, सरकार गांव में बड़ी योजना लाने वाली है। जिनकी जमीन के कागज सही होंगे उन्हें मुआवजा और नौकरी मिलेगी। गांव में खुशी फैल गई। लेकिन हरिलाल डर गया, क्योंकि उसकी आधी जमीन गलत तरीके से ली गई थी।
एक रात हरिलाल रामू के घर आया। उसने पैसों की थैली रखते हुए कहा, रामू, ये थोड़े पैसे हैं, तू रख ले और अफसर को बता देना कि जमीन मैंने सही खरीदी है। रामू का दिल कांप उठा। मोहन का भविष्य, सीता की आंखों के आंसू, भूख सब सामने था। लेकिन फिर रामू बोला, माफ करना साहूकार, मैं अपने बच्चों को झूठ नहीं सिखा सकता। अगले दिन गांव में अफसर आता है। सब लोग डरे हुए थे। जब रामू की बारी आई, उसने सच बोल दिया। हरिलाल का चेहरा सफेद पड़ गया। जांच में साबित हुआ, हरिलाल ने धोखाधड़ी की जमीनें हड़पी, गरीबों को लूटा। उसी दिन हरिलाल गिरफ्तार को गिरफ्तार किया गया। गांव वालों की आंखों में आंसू थे, इस बार खुशी के। सरकार ने रामू को मुआवजा दिया, नौकरी दी, मोहन की पढ़ाई मुफ्त कराई। सुखपुर में सड़क बनी, स्कूल खुला, अस्पताल आया। रामू अमीर नहीं लेकिन सम्मानित है। मोहन अफसर बन गया और गांव के बच्चे आज भी ये कहानी सुनते हैं। ईमानदारी देर से फल देती है, लेकिन उसका फल मीठा होता है। जो इंसान मुश्किल में भी सच का साथ नहीं छोड़ता, वही एक दिन पूरे समाज की तकदीर बदल देता है। चलो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अगली कहानी किस टॉपिक पर चाहिए वो कमेंट लिख देना।